दोस्तों, जाने अनजाने में कभी कभी हमसे ऐसी गलती हो जाती है जिससे हमारी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। यूँ कहूँ तो कभी कभी हमें हमारी जान भी गंवानी पड़ती है, क्योंकि काली शक्ति से हम इंसान बहुत ही डरते हैं। मैं बाजीगर आज एक बार फिर से ऐसी कहानियाँ लेकर आया हूँ जिसका नाम है खबीस का कहर और एक तांत्रिक ऐसा भी। और आप लोग सुन रहे हैं हॉरर बाजीगर चैनल। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम नामदेव है और मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ। हमारा गांव पहाड़ी गांव है। मेरे माता पिता खेती का काम करते हैं और मैं दिन भर गाय भैंसों को चराता हूँ। मैं हर रोज़ सुबह अपने जानवरों को साथ लेकर पहाड़ों में उन्हें चरवाने ले जाता हूँ। आज मैं और मेरे सारे चरवाहे दोस्त बहुत ही खुश थे, क्योंकि कल हमारे पास के गांव में मेला लगने वाला था। मेला यानी जत्रा, उर्स, इसे हम मेला कहते हैं। इसीलिए हम सारे दोस्त बहुत ही खुश थे। हम लोग शाम होने का इंतज़ार करने लगे। हमें अब और रहा नहीं जा रहा था। हम सोच रहे थे कि कब सुबह हो और कब हम मेले में चले जाएं। और आखिरकार शाम हो ही गई। हम लोग सारे अपने अपने गाय भैंसों को लेकर अपने घर लौट गए। और सुबह मुझे मेरे बाबा ने खर्चे के लिए 2 रुपए दे दिए। उस वक्त 2 रुपए की कीमत बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हमारे देश में पैसा कम था, इसलिए हमारे पास भी पैसे कम ही थे और थोड़े से पैसे में बहुत कुछ मिल जाता। उस वक्त 2 रुपए यानी एक दिन की कमाई होती थी। अब की तो बात ही मत करो। अब तो ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। वो 2 रुपए लेकर मैं अपने दोस्तों के साथ मस्ती में टहलते टहलते मेले में जा पहुँचा। दिन भर हमने मेले में मौज मस्ती की, खाया पिया, बहुत ही घूमे और थक हार कर हम शाम को घर वापसी के लिए निकले। घर लौटते वक्त हम लोगों ने खाने पीने की चीज़ें ली और उन चीज़ों को लेकर हम घर वापस आ गए। मैंने जलेबी और भेल ले ली थी और रात के खाने पे मैंने सारे लोगों को थोड़ी थोड़ी दे दी और अगले दिन खाने के लिए थोड़ी बचा ली। मैंने सोचा कि कल जब मैं जानवरों को चरवाने ले जाऊंगा तब मैं भेल और जलेबी खाऊंगा। अब अगले दिन सुबह हर रोज़ की तरह मैं जानवरों को लेकर पहाड़ पे चला गया। पहाड़ के ऊपर एक सपाट पठार था, वहीं पे हम लोग सारे जानवरों को चरवाते हैं। सारे चरवाहे अलग अलग जाकर अपने जानवरों को चरवाते थे, क्योंकि वो पठार बहुत ही बड़ा था। जब दोपहर हुई तो मुझे लगा अब खाना खा लेना चाहिए। इसीलिए मैं वही एक पीपल का पेड़ था उसके नीचे बैठ गया और अपना खाना निकाल कर खाने लगा। और जो भेल और जलेबी लाई थी वो भी निकाल कर खाने लगा। मैं खाना खा ही रहा था, तभी न जाने कहाँ से एक इंसान वहाँ आ गया। वो इंसान दिखने में बहुत ही बड़ा था। मेरी और उसकी तुलना की जाए तो मैं उसके छाती तक ही आऊँगा, ऐसा मुझे लग रहा था। वो हट्टा कट्टा इंसान मुझे देखकर मेरे तरफ बढ़ा और कहने लगा, मुझे तुम्हारी भेल और जलेबी दे दो। मैंने उसे कभी नहीं देखा था, इसलिए मैंने कहा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने अपने लिए लाई है और ये मैं किसी को नहीं दूंगा। तो मुझे गुस्से में कहने लगा, दो मुझे। उसे देखकर मैं थोड़ा डर तो गया था, मगर मैंने मेरी चीज़ें उसे नहीं दी और मैं खुद ही खाते रहा। मेरा ऐसा करने से वो इंसान बहुत ही गुस्से में आ गया। उसकी आंखें बहुत ही बड़ी बड़ी और गुस्से में लाल हो गई थी। वो मुझ पर चिल्लाने लगा और मुझे डराने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं भी डटा रहा और उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया। तभी उसका शरीर जले
और गले हुए मांस में बदलने लगा। उसके शरीर पर बड़ी और काली काली दरारें दिखने लगी। उसकी आंखें निकलकर नीचे गिर गई। अब वो पूरा सड़ा हुआ इंसान दिख रहा था। अब वो मुझसे कहने लगा, दो मुझे, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। वो बार बार मुझसे जिलेबी और भेल मांग रहा था, मगर मैं इतना बड़ा भी नहीं था कि इन सारी चीज़ों को मैं समझ सकूं। मैंने उसके ज़्यादा कुछ कहने से पहले ही वो आखिरी जिलेबी अपने मुंह में भर ली और वहाँ से उठकर दूसरी तरफ जाने लगा। तभी उसने वहाँ रखा हुआ चाबुक उठाया और उस चाबुक से मुझे पीटने लगा। मैंने सोचा नहीं था कि ये इंसान बस एक जिलेबी के लिए मुझे चाबुक से पीटेगा। जैसे ही मुझे मार पड़ने लगी, मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा और अपने दोस्तों को आवाज़ देने लगा, बचाओ 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 मुझे। और वो मुझे पीटे जा रहा था। मेरे दोस्त मेरे से बहुत ही दूर थे, इसलिए मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुंची। मगर यहाँ मेरा मार खाकर बुरा हाल हो रहा था। उसने मेरे शरीर पर ऐसी एक भी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पर मार ना लगा हो। मेरे शरीर पर चाबुक के निशान छप चुके थे। मेरा शरीर पूरी तरह से लाल और सूज चुका था। उसका मार खाते खाते मैं बस चिल्लाए जा रहा था और रोए जा रहा था। अब मैं बेहोश ही होने वाला था। तभी एक दोस्त ने मेरी तरफ अनजाने में ही देखा और उसने जो देखा वो देखकर वो सब दोस्तों को लेकर मेरी तरफ दौड़ कर आने लगा। जब सारे दोस्त मुझ तक पहुँचे तो उन्होंने देखा कि ये तो खबीज़ है और ये खबीज़ इसे मारे जा रहा है। उन्होंने मुझे छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर वो खबीज़ मुझे मारे जा रहा था और मुझे कोई भी बचा नहीं पा रहा था, क्योंकि काली शक्ति तो आखिर काली होती है। साधारण इंसान उसके सामने क्या ही टिक पाएगा। वो भी एक खबीज़ था, बुरी शक्तियों वाला। उसके अंदर इतनी शक्ति थी कि वो मेरे सारे दोस्तों को एक बार में ही मार देता। सब लोग डरे हुए थे और मैं भी बहुत डर चुका था। मैं मार खाते खाते वैसे ही बेहोश हो गया। वो खबीज़ मुझे मार पीट कर वहाँ से चला गया जब मैं बेहोश था। उसके जाने के बाद मुझे मेरे दोस्तों ने उठाया और मुझे होश में लाने की कोशिश की। थोड़ी देर के बाद मुझे होश तो आया, मगर मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं उठकर चल पाऊँ। मेरे सारे दोस्त बहुत ही डर गए थे और उसी हालत में मुझसे पूछने लगे, वो खबीज़ तुम्हें क्यों मार रहा था? तो मैंने उनसे सारी सच्चाई बता दी और ये सब सुनकर मेरे दोस्त बहुत ही नाराज़ हो गए और मुझसे कहने लगे, इतनी क्या पड़ी थी तुम्हें? वो जिलेबी उसे दे देते। क्या तुमने कभी जिलेबी खाई नहीं थी क्या? लेकिन अब कहने का या समझाने का कोई फ़ायदा नहीं था। मेरे दोस्त मुझे लेकर अपने घर चले गए और मेरे माता पिता के पास जाकर उन्होंने सारी सच्चाई बता दी। मेरे घर वालों ने मुझे खाट पर लिटा दिया और सारी बातें सुनने के बाद मेरे दादाजी उठ खड़े हुए और वो एक तांत्रिक के पास चले गए, क्योंकि मेरी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। मेरी आँखों में खून उतर आया था और मैं किसी से ठीक से बात नहीं कर पा रहा था, ना ही किसी की बात सुन पा रहा था। और शाम होते होते दादाजी तांत्रिक को लेकर घर आ गए। जब तांत्रिक आया और मेरे पास आकर कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगा, उस वक्त मैं खाट से उठ खड़ा हुआ और एक हाथ से खाट पकड़कर उस तांत्रिक के ऊपर फेंक दी। वैसे वो तांत्रिक तुरंत बाजू हट गया, लेकिन मैं उस पर इतनी जोर से चिल्लाया और कहा, भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा। उस वक्त उस तांत्रिक की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी, क्योंकि वो समझ चुका था कि ये बात उसके बस की नहीं है। ये शैतान उससे कई गुना तगड़ा और कई गुना शक्तिशाली है। वह तांत्रिक वहाँ से तेजी से निकलकर चला गया। मेरे घर वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, उसके हाथ पैर जोड़े
मगर वो तांत्रिक नहीं रुका। तब से मैं अजीब अजीब हरकतें करने लगा और मैं यहाँ वहाँ भागने लगा। किसी पेड़ को पकड़कर उखाड़ फेंकता, बड़े बड़े पत्थर को उठाकर फेंकता, कहीं भी कूद जाता और कुछ भी करता। मेरी ऐसी हालत देखकर मेरे घर वाले तो डर ही चुके थे, मगर पूरे गांव के लोग भी डर गए थे। मुझे रोकने के लिए 10-15 लोग लग जाते थे, लेकिन मैं उनके काबू में नहीं आता था। किसी तरह से सब लोगों ने मिलके हल चलाने वाले साकली से जकड़ लिया और पास के ही बड़े से पेड़ पर बांध दिया। मेरा पूरा शरीर लोहे के साकड़दंड से बंधा हुआ था, लेकिन तब भी मैं उस साकली को तोड़ने की कोशिश करने लगा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। मेरा पूरा शरीर साकली से बंधा हुआ था, इसीलिए मैं उस साकली को तोड़ नहीं पाया और बस चीखते चिल्लाते रहा। अगले 5 दिन तक मेरी ऐसी ही हालत रही। ना मैंने कुछ खाया, ना किसी से बात की। उन 5 दिनों में अलग अलग तांत्रिक आकर चले गए, मगर सभी निराश होकर वापस चले गए और सभी ने घर वालों से यही कहा कि यह हमारे बस के बाहर का है और हम इसे काबू नहीं कर सकते। आपके बेटे ने इसे बहुत ही नाराज कर दिया है और इसीलिए ये खबीस उसे इतनी पीड़ा दे रहा है। अब इसे कोई भी बचा नहीं पाएगा और वो खबीस इसे अपने साथ लेकर चला जाएगा। इतना कहकर वो आखिरी तांत्रिक वहाँ से चला गया। सब लोग परेशान होकर रो रहे थे। मेरे घर वालों ने खाना पीना तक छोड़ दिया था। आखिरकार आधी रात को हमेशा के लिए मेरी आंखें बंद हो गई और वो खबीस मुझे अपने साथ ले ही गया। कोई भी तांत्रिक मुझे बचा नहीं पाया। दोस्तों, ये थी मेरी पहली कहानी। ये कहानी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो तुरंत लाइक कर देना। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे तांत्रिक की है जो गांव-गांव जाकर अपना जादू दिखाकर उसी से अपने घर परिवार का पेट चलाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि इस तांत्रिक ने एक गलत इंसान से पंगा ले लिया और उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम गोरख है और मैं एक साधारण सा खेतीबाड़ी करने वाला इंसान हूँ और इसी से अपना और अपने परिवार का पेट भरता हूँ। एक दिन अपने खेत में मैं हल चला रहा था। हल मतलब खेत जुताई कर रहा था। आज के ज़माने में तो ट्रैक्टर से ही पूरी खेती की जुताई करी जाती है, मगर उस वक्त हम बैलों से खेत जुताई करते थे। मेरा खेत गांव के थोड़ा करीब था और गांव से मेरा खेत दिखता था। मैं अपना काम कर ही रहा था, तभी हमारे गांव में एक इंसान आ गया जो जादू का खेल दिखाने वाला तांत्रिक था। उसका खेल देखने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हुआ। पहले के ज़माने में ये सभी चीज़ें बहुत ही चलती थी। उसने अपना खेल शुरू किया। मुझे दूर से उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने उस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि सभी लोग अपना अपना पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, इसीलिए हर किसी को अपने अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। मैंने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया और अपना काम करता रहा। उस तांत्रिक ने देखा कि पूरा गांव उसके पास जमा है, उसका खेल देख रहा है और एक अकेला इंसान खेत में काम कर रहा है। उस तांत्रिक को ये बात हजम नहीं हुई। उसे लगता था कि मैं भी उसके पास उसका खेल देखने चला जाऊं, मगर मुझे तो इन सब से कोई मतलब नहीं था। यही बात उन लोगों को हजम नहीं हो रही थी। शायद उसके ईगो को ठेस पहुंची थी। उसे ऐसा लगता था कि उससे बड़ा जादूगर यहाँ पर कोई है ही नहीं। इसीलिए उसने लोगों से कहा, भाइयों देखो मेरा नया जादू। वो इंसान जो खेत में हल चला रहा है वो खुद ब खुद आकर हमसे माफ़ी मांगेगा। तो लोगों ने भी बोला, हाँ हाँ दिखाओ दिखाओ। तब तक
मेरे गांव वाले खेतीबाड़ी करने वाला एक साधारण इंसान समझते थे। उस जादूगर ने गांव वालों से ऐसा बोलकर मेरे तरफ एक बहुत बड़ा जादू से बना सांप भेज दिया। वह सांप फुफकार लगाते हुए मेरे तरफ तेजी से बढ़ने लगा। वो सब लोग वहीं से मेरे पे हंस रहे थे और इस जादू का मज़ा ले रहे थे। उन्हें ऐसा लगा कि अब ये आदमी भागते हुए यहाँ पर चला आएगा और अपनी जान की भीख मांगेगा। ये सोचकर वो जादूगर तो हंसे जा ही रहा था, मगर उसके साथ पूरे गांव वाले हंस रहे थे। तब मैंने भी अपने बैलों को दूर बांध दिया और नीचे झुककर 2 पत्थर उठा लिए। उन पत्थरों को मैंने आकाश में फेंक दिया और तभी उन पत्थरों से 2 गरुड़ ने जन्म ले लिया। अब गरुड़ उड़ते हुए सांप के तरफ जाने लगे और दोनों तरफ से सांप को पकड़कर छोटे छोटे टुकड़े कर डाले। ये सब देखकर मेरे गांव वाले और वो जादूगर हैरान परेशान हो गए और बस एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था कि मैं ऐसा भी कुछ कर पाऊंगा। मगर खेल तो अभी शुरू हुआ था, क्योंकि ना ही तो मैंने इन लोगों से कुछ कहा था और ना ही मैं कुछ करना चाहता था। इन लोगों ने जानबूझकर मुझसे पंगा ले लिया था। मैं इन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। अब उस तांत्रिक ने मुझ पर 2 भेड़िए भेज दिए, तो मैंने भी यहाँ से एक शेर बनाकर उन भेड़ियों के तरफ भेज दिया। शेर को देखते ही वो भेड़िए वहाँ से भाग गए। तभी उस तांत्रिक ने वहाँ से एक बड़ा सा हाथी बनाकर मुझ पर भेज दिया, तो मैंने भी यहाँ से एक चींटियों का झुंड बनाकर उस हाथी के ऊपर छोड़ दिया। चींटियों ने उस हाथी को पागल करके मार डाला। हमारा यह मुकाबला बहुत देर तक ऐसा ही जारी रहा। उसके सारे दांव फेल हो रहे थे और वो तांत्रिक समझ चुका था कि सामने वाला इंसान उसके शक्तियों से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है। ये बात सोचकर वो तुरंत एक मधुमक्खी में बदल गया और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। मैंने एक बाज का रूप ले लिया और उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगा। वो मेरे आगे भागे जा रहा था और मैं उसका पीछा कर रहा था। किसी भी हालत में मैं उसे ऐसे तो जाने नहीं देने वाला था और थक हार कर बस वो एक जगह पे रुक गया और वो अपने असली रूप में आकर मुझसे तुरंत हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। लेकिन मैंने भी एक नारियल की वाटी बना दी और उसे अपने मुंह से उठाने के लिए कहा और तभी मैं उसे माफ़ करूंगा ऐसा भी कहा। वो मजबूरी में उस वाटी को अपने मुंह से उठाने की कोशिश करने लगा और तभी मैंने दोनों साइड से जादू की सुइयां घुसा दी। वो 2 सुइयां उसके दोनों गालों से बाहर निकली और तब जाके मैंने उससे कहा कि आइंदा से इस गांव में कभी मत आना, और पूरे गांव के सामने ऐलान कर दिया कि आज के बाद कोई भी जादूगर, कोई भी तांत्रिक आकर इस गांव में अपना खेल नहीं दिखा पाएगा। और उस तांत्रिक के सामने ही मैंने सीमाबंदी कर दी और आज तक इस गांव में कभी भी कोई तांत्रिक या कोई जादूगर अपना जादू का खेल नहीं दिखा पाया। हाँ, आते जाते तो सभी लोग हैं, मगर कोई करतब करने की कोशिश भी नहीं करता। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कुछ बताना चाहते हो तो कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं एक ऐसे ही डरावनी स्टोरी के साथ अगले एपिसोड में। धन्यवाद।